हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार पर हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के लिए मैथ का एक विशेष पैकेज लेकर आया हूं, जो एग्जाम के उद्देश्य से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि मेरे द्वारा जारी किए गए जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका लाभ ले सके। यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या, तो इसको हम दो तीन तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा दो तीन क्वेश्चन इस सेट में हम डाले हैं जिसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपका बेस्ट कंसेप्ट के द्वारा या फिर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किस प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कंसेप्ट के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार बनेगा। दो संख्याओं का योग 20 है, तो दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी है, जिसका योग आपका दिया हुआ कितना है 20 है, और गुणनफल 91, यानी इस दोनों का गुणनफल क्या है 91। तो अब कंसेप्ट क्या कहता है, a प्लस बी 20 है और ए बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 91 है, ठीक है। तो हम यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे कि a माइनस क्या होगा, तो a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्वेश्चन में दिया वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे माइनस 4 इंटू 91। उसके बाद यहाँ से आते हैं तो 20 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर सॉरी 4 इंटू 91, तो 4 9 चौक 36 364, यानी इसको माइनस करने पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपको प्राप्त होगा ये 36, तो a माइनस बी आपका मिलेगा 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका यदि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं a प्लस बी 20 है, a माइनस बी 6 है, तब उसके बाद क्या करते हैं, यदि इसमें a प्लस बी का हम सम कर दें यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, तो यहाँ से b कैंसिल होगा, तो बचेगा a और a कितना बचेगा आपका 2a इज इक्वल टू 26। तो a इज इक्वल टू 26 में 2 से डिवाइड करेंगे ये 13 चलाएगा। अब इस a का वैल्यू क्या करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी दोनों इक्वेशन में इस a का वैल्यू को पुट करेंगे। तो a का वैल्यू यदि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका a प्लस बी 20 है, तो a के जगह पे 13 रखेंगे, तो b का वैल्यू जब निकलेगा तो 20 माइनस 13 यानी 7, यानी हमको प्राप्त हो गया a बराबर 13 20 बराबर 7। अब यहाँ से समझना, यहाँ कर उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम में से उल्टा यानी 1/13 प्लस 1/7 का योगफल हमको निकालना है। तो किस प्रकार निकलेगा, तो इसका एलसीएम जानते हैं, 13 7 का एलसीएम 91, 13 7 91 तो 7 और ये 13 13 7 20/91। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20/91, ये आपका कंसेप्ट के द्वारा होगा। किस प्रकार कंसेप्ट से इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तो ये इसका जो आंसर होगा आपका 20/91 आपका सही आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को ये आपका फर्स्ट तरीका से हम बताएं आपको, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है क्वेश्चन, उसको देखते हैं कि किस प्रकार इसका सॉल्यूशन बनता है। ये यदि दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन है, यदि आप कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तो कंसेप्ट से बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर हम दूसरा तरीका इसका बताते हैं जो काफ़ी बेस्ट होगा। ये आपका हल्का टाइम टेकिंग है, उससे हल्के समय में, बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ आपका 12 है, तो ए बी दिया हुआ है कितना है 12 है, ठीक है। अब उसके बाद ए बी गुणनफल जो है आपका a इंटू बी 35 है। तब हम क्या करते हैं, अब वैल्यू से इसका वैल्यू पुटिंग के द्वारा मान निकालते हैं। ए बी का मतलब कोई सा ऐसा संख्या मानते हैं जिसका गुणनफल 35 होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 5 में यदि 7 का मल्टीप्लाई करें 5 7 35, 5 में 7 का मल्टीप्लाई करने पे 35 आ रहा है, 5 में 7 जोड़ने पे मेरा इक्वेशन फर्स्ट जो है 12 भी प्राप्त हो रहा है, यानी मेरा संख्या यहाँ से निकल के चला है कि a बराबर 5 है और b बराबर 7, a बराबर 5 b बराबर 7। तो अब इसका योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1/5 प्लस 1/7 डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 35, 5 7 35 7 5 35 यानी 12/35 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग के द्वारा भी हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। और थर्ड कंसेप्ट, ठीक है, तीसरे मेथड के द्वारा बेस्ट जो तरीका आपका थर्ड जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं ये काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी बेस्ट होगा, इससे बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ खाली ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ संख्याओं का योग और गुणनफल यदि दिया और पूछे क्या पूछे, उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी संख्या के व्युत्क्रमों का, संख्या के जो अंक रहेगा उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा तो योगफल बराबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योगफल यदि पूछेगा तो संख्याओं का जो जोड़ दिया हुआ है तो सीधे यदि a प्लस बी मानते हो तो a प्लस बी को ऊपर में रखेंगे और ए बी,
यानी संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग है 12 और संख्याओं का गुणनफल कितना है 35, तो 12 बटा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन होगा 12/35 होगा। अब इसी कंसेप्ट को जो थर्ड हम कंसेप्ट बताए हैं, थर्ड जो मेथड बताए हैं, इससे यदि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्याओं का योग 20 है। तो यहाँ पे देखते हैं संख्याओं का योगफल 20 है, तो हम लोग क्या बताएं, यदि व्युत्क्रमों का योग यदि पूछेगा कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो सीधे क्या करना है, योगफल बटा गुणनफल, योगफल बटा गुणनफल, योगफल बटा गुणनफल। तो योगफल आपका 20 है और गुणनफल 91, यानी 20/91। देखिए यहाँ से भी आ रहा है और इस मेथड से भी बनाए तब पर भी 20/91 आ रहा है। डायरेक्ट एक बार में आंसर आपका चला आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में हमें टाइम की बचत करना है, तो इस प्रकार ये जितने भी कंसेप्ट है इसको आप ध्यान में रखिए और इससे काफ़ी कम समय में आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगला आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जो समझिए इसको। राम ने एक वस्तु 800 रुपया में खरीदी, ठीक है, और 10% के लाभ पर बेची। यदि वह 920 रुपया में बिकी थी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी सबसे पहला जो कह रहा है कि राम ने वस्तु खरीदा कितना भाई 800, यानी CP बराबर हम लिख देते हैं 800 रुपया। अब किसी दाम पर बेचा कुछ, ठीक है ना, कह रहा है 10% के लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा कितना पर बेचा उसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं, निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सीधे यहाँ पे कह रहा है लाभ पर बेचा। लाभ फर्स्ट में बेचता है, कुछ रुपया में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। लेकिन अब वही कह रहा है कि यदि वो 920 रुपया में बिकी थी, लेकिन अब 920 में कह रहा है बेचते हैं, यानी कितना में बेचते हैं 920 में, तब कह रहा है कि लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि, यानी 920 में बेचेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे। 800 रुपया का सामान है और 920 में बेच रहे हैं, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो 920 माइनस 800, यानी 120 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 120 रुपया का लाभ हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कि कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट सीधे जानते हैं, प्रॉफिट बटा CP। लाभ होगा हानि होगा जो भी होगा CP पे होगा, तो CP आपका नीचे में 800 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, इससे काटेंगे तो 15 अठी 20 से, यानी आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15%। पहले जो कह रहा था कुछ रुपया में बेचता है, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में उसको लाभ है जो 10% होता था, लेकिन अब 920 रुपया में वही वस्तु को बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है 15% में। तो लाभ में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, पहले 10%, अब 15% लाभ में वृद्धि। लाभ प्रतिशत में वृद्धि, तो लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितना हो गया, तो 15 माइनस 10, 5% की वृद्धि हो गई है। और इस कारण इसका जो ऑप्शन नंबर A है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले दिया हुआ था 800 रुपये में बेचता है, लाभ 10% पे होता है, तो यहाँ से आप CP भी निकाल सकता है कि 10% लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहा है, लेकिन इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि उसको 920 में बिकी थी तो लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 920 में यदि बेचेगा उस वस्तु को तो लाभ कितना होगा, तो लाभ 120 रुपया। प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 120 बटा CP आपका 800, 800 गुना 100, यानी कैंसिल काट छाट करने पे आपका 15% चला है। तो लाभ में पूछ रहा है कि लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले लाभ 10% कमाता था, वही 920 में बेचा तो 15% कमा रहा है, तो लाभ में प्रतिशत वृद्धि जो हो जाए 15 माइनस 10, 5%। ऑप्शन नंबर A है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि उनका लसाअ 72 है तो उन संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी यदि संख्या हम मान लेते हैं AB है तो इसका अनुपात 2 और 3 है। तो अनुपात तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x और 3x के रूप में लिख सकते हैं। इस 2 के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म A B से लेकर के Z तक कुछ भी आप डाल सकते हैं, 2A 3A 2y 3y कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि हम x के रूप में तोड़ना चाहें तो 2x 3x लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है उनका LCM दिया हुआ 72। तो ये जो संख्या हमको मिला 2x और 3x, इसका यदि हम पूछे कि LCM क्या होगा, ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम जो निकलता है उसका रूल होता है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो उसके जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उन सभी में ऐसे संख्याओं को लेना है जो दोनों में हो या नहीं हो, सभी को लेना है। यानी जैसे 2 तो 2 को भी लेंगे, इसमें 3 है 3 को लेंगे, ठीक है। एक्स इसमें भी है इसमें भी है तो एक्स को भी लिया जाता है, ठीक है। तो 2 × 3 × एक्स ये आपका इसका एलसीएम होगा। वही यदि पूछ दे ये इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का कंसेप्ट होता है कि फैक्टर जो होता है वो इससे कॉमन फैक्टर को लिया जाता है जो दोनों में होगा।
और दोनों में होने के साथ साथ छोटा पावर, तो यहाँ पावर तो दोनों में सेम है और दोनों में एक्स ही नज़र आ रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या निकल के आएगा, एक्स निकल के आएगा। अब आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कि एलसीएम जो आपका 72 है, यानी 72, तो यानी इसका मतलब एलसीएम हम इधर निकाले हैं 6x बराबर 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर 72, तो x बराबर 12। फिर पूछ रहा है उन संख्याओं को एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ भी यहाँ निकाल कर बैठे हुए पहले से, एचसीएफ क्या हुआ x, और x बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी कारण इसका ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में न्यूनतम संख्याओं 0.16, 0.16 का अंडर रूट, 0.16 का स्क्वायर, 0.016, ठीक है ना, ये आपका 0.016 में से न्यूनतम संख्या है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, इसको पहचानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। तो पहला जो आपका दिया हुआ है 0.16, ठीक है। अगला 0.16 का रूट अंडर है, 0.16 का होल स्क्वायर है, 0.016, ठीक है ना। तो इसमें से छोटी किस प्रकार पहचानेंगे हम कि कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए क्या करते हैं, तो 0.16, तो ये तो जैसे ज्यों का त्यों आपका रहा हो जाएगा। ये जो 0.016 का अंडर रूट है, अंडर रूट हटाएंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आपका आएगा 0.4 निकल के आएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर जानते हैं 256, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद है, तो स्क्वायर करने का कारण 2 दूनी 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इसमें आपका 0.016। तो अब इस चारों में रिलेशन निकालना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला इसमें जो बड़ी, यहाँ दशमलव देखिए, दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है, ठीक है। तो सभी संख्याओं में हमको दशमलव 4 अंक के बाद लाना है। तो इस संख्या में 4 अंक के बाद दशमलव लाने के लिए अपना मन से एक जीरो यहाँ पुट करेंगे, इसमें लाने के लिए 3 जीरो पुट करेंगे, इसमें लाने के लिए आपका 2 जीरो को पुट करेंगे, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी में 4 अंक लाने के लिए दशमलव 4 अंक के बाद है, तो सभी को 4 अंक पूरा करने के लिए अपना मन से जीरो पुट कर दे। जीरो पुट करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेंज पुट करने के बाद अब तुलना करेंगे, तो ये देखिए होगी आपका, यदि दशमलव के बाद वाला संख्या को पढ़े तो ये 1600, 4000, 256, 160। वैसे तो दशमलव के बाद वाला संख्या को 1 बाई 1 करके पढ़ा जाता है, लेकिन दशमलव मान लिए कि नहीं है सभी की, तो पहले तो दशमलव को हटा के यदि पढ़ते तो 1600 है, 4000 है, 256, 160 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन आपको नज़र आ रहा है, तो आपको ये 160 सबसे छोटी है। और 160 इसका मतलब ये जो है आपका ये ऑप्शन है जो, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम संख्या ये हो जाएगा। सबसे महत्तम संख्या पूछता है यानी बड़ी संख्या पूछता है, तो ये आपका 0.4000 है जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी गुणनफल 336 है और उनका योगफल, ठीक है ना, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। यानी मान लिया संख्या यदि ए और बी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी जो आपका है, यानी ए बी गुणनफल हुआ ये 336 है, उनका योगफल, तो योगफल का मतलब हुआ ए प्लस बी, उनके अंतरफल से ये अंतरफल हुआ ए प्लस बी, योगफल हुआ ए माइनस बी, अंतरफल हुआ। तो कह रहा है कि इसका योगफल ये जो है भाई साहब इससे 36 ज़्यादा, ये सॉरी 28 ये ज़्यादा है। तो 28 जब ये ज़्यादा है तो दोनों की इक्वेशन को बराबर करने के लिए 28 हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए क्या होता है, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 28। तो आपका ए इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यदि ए को हम उठा के उधर ले जाए तो माइनस प्लस माइनस कैसे, ये सीधे कैसे, ये बी आपका इधर, ये बी माइनस है इधर, यदि हम लाते हैं तो बी और बी 2b इज इक्वल टू 28। बी का जब वैल्यू निकालेंगे 28 में 2 से डिवाइड करेंगे 14, बी आपका 14 निकल के चला आया। जब बी 14 आया तो बी का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ए बी में रखते हैं। आपका ए बी दिया हुआ 336, बी बराबर 14, तो ए जब निकालेंगे तो 336 में 14 से भाग करेंगे, 14 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28, ठीक है, 56 हो जाएगा, 14 चौक 56, यानी ए बराबर आपका निकल के चला है 24 और बी बराबर 14, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद
यहाँ पे जो आपका एक तरीका ये हुआ, इस तरीका से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि इसका हम ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से चलेंगे कि ऑप्शन से चलने पर किस प्रकार इसका आंसर प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनका गुणनफल 36 है, तो किस ऑप्शन को गुना करने पर 36 मिलता है। तो यदि इसको गुना करते हैं 8 दूनी 16, 42 में 8 का गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रहा 1, 8 चौक 32 और 1 33, देखिए 336 आ रहा है। अब कह रहा है कि उनका योगफल, तो योगफल इसका जोड़िए 50, उनके अंतरफल, अंतरफल 42 में से 8 जाएगा, तो 42 में से 8 जाएगा तो कितना आपका प्राप्त होता है 34। तो बताइए ये कितना ज़्यादा हुआ, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, लेकिन यहाँ पे कर 28, तो इस ऑप्शन के अनुसार ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा ऑप्शन जैसे बी ऑप्शन लेते हैं, तो इस दोनों को यदि जोड़ते गुणनफल करते हैं तो गुना करने पे 24 में 14 का गुना करेंगे, तो 24 में 14 गुना करेंगे 336, और 24 में 14 जोड़ते हैं तो 4 4 8, ये 38 योगफल हो जाएगा। घटाने पे आपका कितना मिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इस दोनों का देखिए अंतर कितना आ रहा है, तो 28 हम मेरा आ रहा है। तो इस प्रकार है जो ऑप्शन के द्वारा भी हम इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 24 और 14 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या करा आपका। यदि 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो 7 आदमी के 6 दिनों के कमाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहता है आपका, 5 आदमी दिया हुआ तो 5 में ऊपर में आपका, 4 दिन है तो डे ऊपर में रहेगा, और वेजेज यानी मजदूरी, मजदूरी हो गया तो ये आपका नीचे में लिखा था, तो यानी 540 रुपया। हमेशा ध्यान रखें मजदूरी हो जाए। यदि आपको कहे कि 4 आदमी है 10 दिनों में 210 मीटर लंबी पुल का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के पुल जो कि लंबाई रहेगा वो आपका नीचे में रहेगा, मजदूरी नीचे में रहता है। मैन उसकी क्षमता मैन हो गया, या दिन हो गया कितना दिन में करता है, और दिन के अनुसार यदि रहता है कि 4 दिन 5 घंटा लगातार, 5 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से करता है तो 5 घंटा, ये सभी ऊपर में लिखाएगा। मजदूरी हो गया, पुल ये सब बनाता है तो उसकी लंबाई, खाई दीवार बनाता है तो उन सभी की लंबाई, ये सभी नीचे में रखते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपया कमाता है, 7 आदमी 6 दिनों में कितना कमाएगा, तो x कमाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे आपका 20, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 गुना 7 42, तो 42 में इसका गुना करेंगे 27 का, 27 का 42 से गुना कीजिए, तो 27 से 42 को गुना करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर वो आपका आ जाएगा डी ऑप्शन नंबर चला आएगा 1468 रुपया, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी है, जो मल्टीप्लाई करने पे 1468 रुपया, यानी 1468 रुपया वह व्यक्ति कमाएगा। तो यहाँ पे जो आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400, सॉरी गलती यहाँ हो गया, 1468 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, तो अंत में 4 रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है जो ये करेक्ट आंसर आएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे 1134 आएगा, ये सही आंसर होगा आपका बी नंबर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 27 में 42 का गुना करेंगे तो 1134 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर, ठीक है ना, लंबे का स्टेशन को 12 सेकेंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यानी रेलगाड़ी है जो एक ही रेलगाड़ी है, सेम रेलगाड़ी है, और एक स्टेशन को 108 मीटर लंबे का स्टेशन को 12 सेकेंड में, और दूसरे जो स्टेशन है 164 मीटर उसको है जो 16 सेकेंड में पार करता है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब रेलगाड़ी किसी स्टेशन को पार करता है, तो मान लेते हैं जैसे ये स्टेशन है, तो इसको पार करने का मतलब हुआ कि जो आपका ट्रेन रहेगा, तो ट्रेन का पिछला जो बोगी होगा, ठीक है ना, वो जब तक रेलवे लाइन स्टेशन का पूरी पार नहीं करेगा तब तक हम उसे पार नहीं कर सकते, ठीक है। तब ऐसे स्थिति में इसको टोटल चलना कितना होता है, इस तरह के केस में अपने खुद के लंबाई, यदि ट्रेन की लंबाई x मानते हैं तो वो और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगा, इस दोनों का योग, इतना दूरी उसको पार करने में चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है। तो अब ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे कैसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ही रेलगाड़ी है, तो दोनों का चाल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमको यहाँ दूरी दिया हुआ, समय दिया हुआ, तो दूरी बटा समय चाल, तो चाल के रिलेशन से इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम प्राप्त करेंगे। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो उसको पार करने में 108 मीटर लंबे ट्रेन को, सॉरी स्टेशन को पार करने में कितना चलना होगा, तो 108 + x बटा 12, चाल बराबर ये दूरी हो जाएगा, ये समय,
चाल दोनों का सेम ही रहेगा, तो इसी स्थिति में फिर अगला करेगा 164 मीटर लंबा स्टेशन है तो उसको पार करेगा तो 164 स्टेशन पार करेगा प्लस खुद की लंबाई उसका एक समान है तो वो पार करना होगा। और इसको चल पार करने में 16 सेकेंड का समय लगता है। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम करते हैं तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 चौक 32 प्लस 4 1, ठीक है। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 16 तिया 48, 1 49 इतना प्लस 3x। एक्स का वैल्यू निकालना है, ये 4x है, 3x इधर, 3x बोलो इधर लाएंगे तो 4 एक में से 3x जाएगा तो x बचेगा और 492 में से 432 चलाएगा तो 60 मीटर। तो रेलगाड़ी कितना है, कितनी लंबी रेलगाड़ी है, तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसको पार करने में उसको 12 सेकेंड और 16 सेकेंड का समय लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्टेशन पार करेगा तो वैसी स्थिति में उसको स्टेशन की लंबाई प्लस खुद की लंबाई दोनों का योग पार करना होगा। यदि खंभा को पार करना हो, किसी व्यक्ति को पार करना हो, किसी ट्री को पार करना हो तो इस स्थिति में अपने लंबाई के बराबर ही दूरी उसको तय करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज, ठीक है, उस राशि का 2/5वां भाग है तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर क्या है, यानी रेट आपसे पूछ रहा है कि रेट आखिर क्या होगा। हम यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में क्या करें, 8 वर्ष दिया यानी टाइम हमको दिया हुआ है, उस राशि का 2/5 तो राशि दिया नहीं है तो माना राशि एक्स। जब एक्स राशि मानेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, धनराशि का ब्याज है जो 2/5वां भाग है, यानी ब्याज जो है क्या है 2x/5 हो जाएगा। यदि राशि एक्स है तो इसका 2/5x है जो ब्याज है। अब यहाँ पे कह रहा है आपका समय दिया हुआ टी दिया हुआ 8 वर्ष, तब पूछ रहा है कि दर क्या होगा, आर क्या होगा, तो यानी एस आई बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई के जगह पे आपका ब्याज जो है 2x/5 लिखाएगा, P के जगह पे x, R के जगह पे R हमको निकालना है और T के जगह पे 8 दिया हुआ 8 वर्ष है। एक से एक्स कैंसिल होगा, 5 से यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 20, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 5, तो यानी आर बराबर सीधे सिंपल तौर पे 5% आंसर चलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आपका प्रति रुपया में 5 वस्तुओं की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी प्रति रुपया मतलब मान लेते हैं कि एक प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 5 वस्तु बेचा जाता है तो वैसे इस व्यक्ति को 4% की क्या होती है, हानि होती है। यदि वह 4 वस्तुएं प्रति रुपया बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हो कि 5 वस्तु, ठीक है, की दर से बेचता है, यानी 5 वस्तुओं का एसपी यदि आपका 1 रुपया है, प्रति रुपया का मतलब 1 रुपया, तब उसको बेचारा हानि हो जाता है, उस व्यक्ति को हानि होता है 4%, ठीक है। 5 वस्तुओं का एसपी यदि 5 वस्तु को बेचता है 1 रुपया में तो हानि 4% हो जाता है। यहाँ से हम 5 वस्तु का सीपी निकालते हैं भाई कि 5 वस्तु का सीपी क्या होगा, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीधे जानते हैं कि 100, हानि का मतलब जानते हैं कि 100 रुपया यदि सीपी है तो बेचेगा कितना में, 96 में। हमको सीपी निकालना है तो सीपी निकालना है तो सीपी वाला पोर्शन आपका ये है तो इसको ऊपर में रखेंगे, 100 ऊपर में और 96 नीचे में, यानी 100/96। 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से काटेंगे 25 चौक 96, 4 से पूरा पूरी ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 से यदि कैंसिल करते हैं तो 50, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40, 2 चौक 8, 2 सौ 14, 50/47। ओह गलती हो गई, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया हुआ 100/96 दिया हुआ, यानी 5 वस्तु का जो सीपी निकल के आया, 5 वस्तु का सीपी ये 100/96, यहाँ 94 गलती से लिखा गया। तो इसको 4 से ये कैंसिल अब होगा, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 24 चौक 96, यानी 25/24, 5 वस्तु का, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या करा कि यदि 4 वस्तुएं प्रति के दर से बेचता है 1 रुपया में 4 वस्तु, तो यहाँ 4 वस्तु बेच रहा है, यहाँ हम 5 वस्तु का सीपी निकालें तो यहाँ हम 4 वस्तु का भी सीपी निकालेंगे। 4 वस्तु का सीपी क्या होगा, तो 1 वस्तु का यदि सीपी कह देगा तो 1 वस्तु का सीपी जानते हैं, इससे कम आएगा तो डिवाइड होगा, 5 से काटेंगे 25/25 यानी 5/24। तो यहाँ 4 वस्तु का यदि सीपी हम निकालते हैं तो 4 वस्तु का सीपी, तो सीपी हो जाएगा 5/24। 4 वस्तु का क्या होगा ज़्यादा तो गुना करेंगे, 4 छक 24 यानी 5/6
रुपया हमको निकल के चला आएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 वस्तु का सीपी निकल गया और 4 वस्तु का क्या यहाँ पे दिया हुआ, एसपी दिया हुआ कई रुपया, 1 रुपया में बेचता है, ठीक है। और 4 वस्तु का सीपी आपका निकल के यहाँ पे आया, 4 वस्तु का सीपी कितना रुपया आया, 5/6 रुपया निकल के आया। 4 वस्तु का एसपी 1 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में कि 4 रुपया के हिसाब से, 4 वस्तु के हिसाब से 1 रुपया यदि बेचता है तो कितना लाभ होगा, 4 वस्तु का ये और 4 वस्तु का सीपी हम निकाले 5/6 रुपया। तो इसको तुलना करते, 1 और 5/6 में कौन बड़ा है, तो मेरा सीपी एसपी बड़ा यानी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट हम निकालते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इस दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। तो यानी 1 माइनस 5/6, तो 1 में से 5/6 जाएगा यानी 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधे लिखते प्रॉफिट बाई सीपी। तो सीपी आपका कितना है यहाँ पे 4 वस्तु का, 5/6, तो 5 6 आपका ऊपर चला जाएगा गुना 100, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 20 यानी 20% हो जाएगा। सीधे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि प्रति वस्तु 5 वस्तुओं की दर से बेचता है, प्रति रुपया में 5 वस्तु यानी 5 वस्तु का एसपी 1 रुपया, ठीक है। तो अब 1 रुपया में 5 वस्तु बेचता है तो कहता है 4% हानि होता है, 4% हानि होता है तो 5 वस्तु का हम सीपी निकालेंगे। तो 4% हानि का मतलब 100 रुपया सीपी, तो 96 रुपया क्या होगा एसपी, हमको सीपी निकालना है। तो सीपी वाला पोर्शन आपका 100 ऊपर में, 96 नीचे में, यानी 100/96। यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो 25/24 चलाता है। तब यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कि 4 वस्तुओं को 1 रुपया में बेचता है, तो हम यहाँ 4 वस्तु का सीपी निकालेंगे। 4 वस्तु एसपी दिया हो तो 4 वस्तु का सीपी, यानी सेम जब वस्तुओं की संख्या रहेगा तभी तुलना करेंगे हम, ठीक है ना। तो 4 वस्तु यहाँ भी है तो 4 वस्तु का सीपी हम निकालते हैं। तो जब यहाँ 5 वस्तु का निकाले 25/24, 1 वस्तु का निकालेंगे 25/24 डिवाइड 5, तो 5/24। जब 4 वस्तु का निकालेंगे तो 5/6 रुपया चलाएगा। अब 4 वस्तु का सीपी 5/6, 4 वस्तु का एसपी बेचता है 1 रुपया में, तो यानी इसी स्थिति में क्या होता है, लाभ होगा। तो लाभ बराबर जानते हैं कितना लाभ होगा, तो एसपी माइनस सीपी, तो 1 में 5/6 घटा 1/6 रुपया का आपका लाभ होगा, बाई सीपी। तो सीपी 5/6, तो 5 नीचे और 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 20%, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको समझने को, यदि 2 संख्याओं का योगफल 14 है, गुणनफल 48 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों इसी तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने करवाया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का यदि आप खुद से ट्राई कीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर कितना आता है। तो सीधे तरीका से यदि हम देखें तो इसका 3 तरीका से बताएं, तीनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेस्ट जो तरीका आपको समझ में आता है, ठीक है ना, उससे कोशिश कीजिए। यदि थर्ड कंसेप्ट जो हम बताएं तो सीधे क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल जैसे पूछा तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर जानते हैं कि संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b, संख्याओं का गुणनफल a बाई b। तो संख्याओं का योगफल 14, संख्याओं का गुणनफल 48। ये कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 से काटेंगे 24 दूनी 48 यानी 7/24। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा आपका, 7/24 आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल मैथ की क्लास बाई रंजन कुमार, ठीक है ना, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।